एशिया कप में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की शानदार बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने जोड़े 82 रन। पाकिस्तान को दिया 267 रनों का लक्ष्य। भारत पाकिस्तान मुकाबले में भारत का टॉप ऑर्डर रहा फ्लॉप। रोहित 11 तो कोहली 4 रन पर हुए आउट। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए अध्यक्ष। अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी बनाए गए कमेटी के सदस्य। सरायपाली में अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, हम इसे दिल्ली का एटीएम नहीं बनने देंगे। अमित शाह ने रायपुर में बघेल सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। मौजूदा सरकार को बताया घोटाले की सरकार। अमित शाह की कांग्रेस को चुनौती, कहा अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो उल्टा लटकाकर भ्रष्टाचार के पैसे निकालेंगे। अमित शाह के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी ईडी के भरोसे छत्तीसगढ़ में लड़ रही है चुनाव। राहुल ने बीजेपी पर लगाया आदिवासियों के अपमान का आरोप, कहा आदिवासी जो देश के ओरिजिनल मालिक हैं उन्हें बीजेपी वनवासी कहती है। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने आदिवासियों का चावल चुराया। रायपुर में राहुल गांधी बोले, हम किसानों के लिए और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए करते हैं काम। राहुल ने फिर छेड़ा नफरत और मोहब्बत का राग, कहा कांग्रेस का डीएनए मोहब्बत फैलाना है जबकि बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले इंडिया गठबंधन से डर गई है केंद्र सरकार। इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश का ऐलान, कहा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर होगा कार्यक्रम। राजस्थान से जेपी नड्डा का विपक्षी गठबंधन पर प्रहार, कहा मुंबई में ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं साथ। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा ने नीलकंठ महादेव मंदिर में की पूजा। वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में राजस्थान की लाल डायरी का किया जिक्र, कहा कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर वार, कहा जन आशीर्वाद यात्रा के बजाय बीजेपी को जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर लगा झटका, बीजेपी के 6 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम योगी का विपक्ष पर वार, कहा दगाबाज और दंगेबाज फिर से मोदी जी को रोकने की कर रहे हैं कोशिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इंडिया शब्द पर बड़ा बयान, कहा इंडिया के बजाय भारत शब्द का करें इस्तेमाल, तभी आएगा बदलाव। हिंदू राष्ट्र पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी है। यूपी के घोषी उपचुनाव में सीएम योगी ने किया प्रचार, कहा इस चुनाव को वही समझ पाएगा जिसने मऊ दंगे को नजदीक से महसूस किया। स्वामी रामभद्राचार्य का दावा, 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। राजस्थान के प्रतापगढ़ में इंसानियत हुई शर्मसार, पति ने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। महिला के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। पीड़ित महिला के पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में दरिंदगी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कांग्रेस का पाखंड हुआ निर्वस्त्र, पूछा अब कहां है राहुल गांधी। सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, पीड़िता को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का किया ऐलान। सीएम गहलोत ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा, उपद्रवियों ने जालना में 6 बस समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण पर फिर हिंसा भड़क गई। बंद के दौरान माजल गांव में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जालना के हालात को देखते हुए प्रशासन ने धूले सोलापुर हाईवे पर बस सेवा को बंद कर दिया। जालना में मराठा क्रांति मोर्चे के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नांदेड़ की सड़कों को मराठा समाज ने किया बंद। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बोलने से बचते नजर आए महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल। मराठा आरक्षण समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं पाटिल। महाराष्ट्र के जालना पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। रास्ते में उनके काफिले की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। मराठा आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा पर एक्शन में जालना प्रशासन, अब तक 360 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। मिशन सूर्य पर रवाना हुआ भारत का आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के कई रहस्य से पर्दा उठाएगा।
इसरो ने आदित्य L1 को रॉकेट PSLV C-57 से किया लॉन्च। धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट में ये जाएगा। पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग पर इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिशन सूर्य के लिए इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, दशकों की कड़ी मेहनत का मिला है फायदा। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। अपने मकसद को हासिल करने में जुटा है चंद्रयान 3। चांद पर 100 मीटर की दूरी तय कर चुका है रोवर प्रज्ञान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनने के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर हुई FIR, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज। कौशल किशोर के बेटे की लाइसेंसी बंदूक से हुई थी विनय श्रीवास्तव की हत्या। 3 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। बिहार के अररिया में शादी समारोह में गए पूर्व सांसद सरफराज आलम पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बचाई पूर्व सांसद की जान। 538 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में भेजे गए। हरियाणा के नूंह में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी में डैम बनाने को लेकर सरकार के विरोध में आदिवासियों ने धरना दिया।